इट मीन्स हम उस कोल्ड वेव के बहुत ही नजदीक पहुंचे हैं। वो यहीं कहीं होगा। लेकिन ये क्षेत्र लहर का स्रोत किस दिशा में है? यहाँ तो चारों तरफ से बराबर ठंडी हवा आ रही है। मुझे लग रहा है अगर मैं यहाँ और थोड़ी देर रुकी तो मैं बिल्कुल जम जाऊंगी। पानीपरी, मुझे लगता है आपको यहाँ से जाना चाहिए। अब आगे का सोर्स मैं खुद ढूंढूंगा। लेकिन नकाबपोश, तुम अकेले कैसे? पानीपरी, विवान का और सारी परियों का आशीर्वाद मेरे साथ है। मुझे कुछ नहीं होगा। आप जाइए। कहीं मैं नकाबपोश को यहाँ लाके तिमनासा की मदद तो नहीं करती? दीदी, एक बात समझ में नहीं है, अब इतनी ठंड में अपना कोजी रूम छोड़कर यहाँ क्यों आई है? विवान, तुम्हें पता है ना वो चिंटू चिंटी कितने बोरिंग है। ओ, तो उनसे बोर होने से बचने के लिए अब मुझे बोर करने आ गए। वैसे विवान, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर ना बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल मेरे जैसा शार्प। थैंक यू। वैसे विवान, ये बताओ कि हम अपना बोर्डम दूर करने के लिए क्या करें? आइडिया, तुम्हारा रूम देखे? अरे बट दीदी, मेरा रूम कोई म्यूजियम थोड़ी ना जो आप टाइम पास के लिए देखना चाहती हैं। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुमने अपने रूम में कोई सीक्रेट छुपा रखा है। अरे नहीं नहीं दीदी, मेरी लाइफ तो एक ओपन बुक है। जो यहाँ वही यहाँ है। चलिए। आइए दीदी, तो ये है मेरा कमरा। वाह, तो ये है बालवीर का रूम। किसने सोचा था कि ये क्यूट सा बच्चा सुपर हीरो है? कैसा लगा? अच्छा है, बहुत अच्छा है। विवान, एक क्वेश्चन पूछूं? आप दो पूछ लीजिए। वो उस रात को जब देबू ने मुझे बालवीर से मिलने के लिए बुलाया था और तुम वहां अचानक से आ गए थे। आ गया बालवीर। कहाँ है? कहाँ है? आएगा। कहाँ है? आ गया। तो टेल मी ऑनेस्टली, क्या तुम लोग मेरी लेग पुलिंग कर रहे थे या सच में देबू बालवीर का फ्रेंड है? तो आपको बालवीर के बारे में जानना है? तो उसके लिए तो आपको देबू भैया से इंक्वायरी करनी होगी, क्योंकि मैं तो सलमान भाई का फैन हूँ। और मेरे बारे में इतना मत सोचना दीदी, क्योंकि मैं दिल में आता हूँ, दिमाग में नहीं। फेयर इनफ। पर विवान, देबू के साथ तो मेरा कैट एंड डॉग वाला फाइट है। उससे तो मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूंगी तो वो तो मुझे जिगजैग में ही आंसर देगा। पर तुम्हारे साथ पता नहीं क्यों मुझे एक स्ट्रेंज सा कनेक्शन फील होता है। कितना स्ट्रेंज कनेक्शंस? 4G जैसा स्ट्रेंज, या फिर ब्रॉडबैंड जैसा, या फिर क्रॉस कनेक्शन जैसा स्ट्रेंज? विवान, तुम बहुत फनी हो। अगर मेरा कोई भाई होता ना तो वो भी तुम्हारे जैसा ही क्यूट और फनी होता। विवान को तो बातों में एंगेज कर लिया है मैंने, लेकिन ये सोचकर मुझे इतनी अजीब सी फीलिंग क्यों हो रही है कि तिमनासा नकाबपोश को किसी जाल में फंसाने वाली है। ये तो किसी बच्चे के पैर के निशान हैं। यहाँ पे इतने छोटे पैरों के निशान। ये तो सिर्फ तौबा तौबा के ही हो सकते हैं। इसका मतलब क्या कहा था भैरानी ने? शाम तक रुक जाओ, फिर जो चाहो खाने को मिल जाएगा। और यहाँ अंधेरा होने आया और यहाँ पे ये खाने के नाम पर बर्फ है, बर्फ। क्यों भाई साहब? कैसे हो छोटे मियाँ?
नकाबपोशी आप? मैं तो आपका ही इंतजार कर रहा था। अरे सत्यानाश हो उस तिमनासा का, पता नहीं कब से मुझे पाप के रास्ते पर चला रही है। मैं ना ये सब छोड़ छाड़ के ना मैं इस ठंड का स्रोत कहाँ पर है? अरे शांत शांत नकाबपोशी, गुस्सा मत होइए। मैं खुद आपको उस शीत लहर के केंद्र तक ले जाऊंगा। मुझे बस मारना मत है। मैं आपकी सेना में कोई भी सिपाही बनकर रह जाऊंगा। चलिए। जिसकी वफादारी एक पल में बदल जाए, उस पर मैं विश्वास करूं? खुद के जैसा ढक्कन समझा है क्या? अरे नहीं नकाबपोशी, मैं सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। मुझे लगता है वो ठंड का स्रोत यहीं कहीं आसपास होगा। अच्छा प्लान था तिमनासा, बट अब बहुत जल्दी ये फेल होगा। नकाबपोश हमारे जाल में फंस चुका है भैमार। मैंने अपने अंतिम और निर्णायक युद्ध का पहला शिकार कर लिया है, और वो है